हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमको प्रूफ करना है। ये होता है हमारा रिलेशन किसके बीच में, करंट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो पहले अपन एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें अपन देखते हैं, इसमें अपन ने एक सर्किट है जो एक वायर से जोड़ा। ये है हमारा वायर को हमने ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा। यहाँ पे हमने लगाई एक की और ये हमने दोनों एंड इसके कनेक्ट कर दिए उससे वायर से। तो उसके बाद इसमें क्या लिखा है, आई करंट इज़ फ्लोइंग इन वायर। तो ये जो है ना, यहाँ से अपना आई करंट फ्लो हो रहा है इस वायर के अंदर। उसके बाद लिखा है Vd इज़ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके ये जो जैसे हमारे अपन है ना, इसको अलग देखते हैं। जैसे हमने जो सर्किट बनाया है वो है हमारा ऐसा। यहाँ पे हमने लगाए हैं वायर और यहाँ से हमने करंट दिया आई जो इस वायर के अंदर जा रहा है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी और की से। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव हो रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वेलोसिटी को हमने बोल दिया Vd, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर इसके आगे क्या लिखा है, इसके बाद हमने इसका प्रूफ स्टार्ट कर दिया। तो आई होप डायग्राम समझ आया होगा। फिर इसके बाद कंसीडर अ वायर, यहाँ पे वायर, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ L इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो इसके बाद जो हमारे इसमें है, ये हमारा वायर, इसकी जो हमने लेंथ ले ली वो क्या हो गई L, और ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये हमने ले लिया A। फिर आगे हमने बोला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज N एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज N। तो अब हमने बोला इसके अंदर ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया N। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री हैं, मतलब ना किसी के साथ मिक्स हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं, वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने डिनोट कर दिया छोटे n से, स्मॉल n। फिर उसके बाद है ना, अब अपन आगे देखते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन था n और वॉल्यूम हो गया हमारा v। यही एक्सप्रेशन यहाँ से आया। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, तीन क्वांटिटी का इनटू, तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये जो L भी होता है ये हमारा एरिया भी होता है। तो नहीं, हमने क्या करा है, ब्रेथ और H को A माना, और ये जो L था ये ऐसा का ऐसा। तो ये भी हमारा वॉल्यूम के बराबर होता है, तो हमने वॉल्यूम की जगह रख दिया AL। फिर इसके बाद हमने यहाँ से निकाली इसके बाद हमने कैपिटल N की वैल्यू निकाली, यानी टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली। तो वो हमारी आई N = NaN। इतनी वैल्यू आ गई हमारी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की। फिर अब हम बता रहे हैं कि जो हम आगे करने वाले हैं उसमें जो हमारा V है वो क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल। I है हमारा करंट, Vd है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो E है वो है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि हमारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। अब इसके बाद नाउ वी नो दैट I = QT। करंट क्या होता है हमारा, चार्ज अपॉन में टाइम। तो ये हो गया हमारा I = QT। अब हमने क्या करा, Q की वैल्यू हमने कैसे रखी, वी नो दैट Q = ±NE इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमने ये इस NE की वैल्यू रख दी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना, I = NE/T। अब यहाँ पे अपन ने N की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से ये हमने N की वैल्यू निकाली, इस N की वैल्यू को हमने रख दिया इस इक्वेशन में। तो ये हो गया NaL × E/T। फिर इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये तो हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू रख दी। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने सबको साइड में लिखा, NEA को साइड में लिखा और L/T। तो ये जो L है
ये एल है हमारा डिस्टेंस, टी है टाइम। तो अपन को पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो जो ये एल है ये हमारा डिस्प्लेस ही तो हो रहा है, तो हमने एल अपॉन टी को क्या कर दिया, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यही हमको प्रूफ करना था, एन ई ऐसा का ऐसा रहा, एल अपॉन टी की जगह आ गया अपना वी डी, और अपना एक्सप्रेशन हो गया प्रूफ कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।